सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तोहिन सिन्हा साहब, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब, मुस्लिम स्कॉलर मौलाना अलीमुद्दीन असदी साहब, अमर उजाला, सीएनबीसी आवाज और दैनिक जागरण जैसी संस्थाओं में लंबे वक्त तक काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और अब से कुछ ही देर में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अलीमुद्दीन साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये क्या है, हम दो हमारे 24, क्या कर लेंगे 2 दर्जन पैदा करके, क्या हासिल हो जाएगा? रूबिका जी, मैं आपकी डिबेट सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि आप जो है मालूमात से बिल्कुल बेखबर है, आपको मालूम नहीं है एपीजे अब्दुल कलाम किसने दिया, विप्रो में अजीम जी किसने दिए, सिप्ला के जो है चेयरमैन किसने दिए, हिमालय का चेयरमैन कौन है, हमदर्द फाउंडेशन का चेयरमैन कौन है। आपने गिनवा दी पूरी दुनिया के हालात और बता दिया क्या कर रहे हैं। मुसलमानों का मुकाबला करना है तो हिंदुस्तान में देखिए क्रांति कौन लाया, आज़ादी किसने दिलाई हिंदुस्तान को, तरक्की करने में कितना लोग योगदान मुसलमानों का है। आप एक तरफ की बात करती है, दुख होता है मुझे। आप मुसलमान भी हैं, मैं मुसलमान की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन दुनिया में मुसलमानों ने जितने आपको साइंसदा दिए आपको मालूम नहीं है। जितने डिफेंस में दिए जनरल शाहनवाज, सबसे पहले आपने हमारे पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिया है। कितने गए थे उनके जनाजे में, कितने गए थे, और आप में से कितने लोग जो हैं उनको मुसलमान मानते भी हैं। आज बड़ा आपको उनके मुसलमानियत होने पर फख्र महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको गिनवाना पड़ रहा है कि वो पढ़े लिखे थे, वरना उनके गीता के ज्ञान को लेकर, उनके तमाम तरीके के सनातन के ज्ञान को लेकर आप ही लोग सवाल उठाया करते थे ना। मुसलमानों ने कितना योगदान दिया है, इसको मुझे गिनाइए, साइंटिस्ट गिनाइए। मौलाना साहब, मैं आपसे उम्र में भी छोटी हूँ, और मुझे लगता है इस्लाम की जानकारी और तालीम को लेकर भी मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। मुझे नहीं मालूम है, मुझे इतना इल्म नहीं है जितना आपको इल्म है। मैं अर्ज कर रहा हूँ। नहीं, अलीमुद्दीन साहब रुकिए, मुझे 10 साइंटिस्ट गिना दीजिए मुसलमान, मुझे 10 मुसलमान साइंटिस्ट गिनवा दीजिए, दुनिया के गिनवा दीजिए आबादी के लिहाज से। मैं जा ही नहीं रही, 10 साइंटिस्ट गिनाइए। ये नहीं होता, डिबेट का मकसद सबसे बड़ा पूरी दुनिया में मशहूर आदमी मौलाना साहब एपीजे कलाम है। एपीजे समझ में आई आपको? इससे बड़ा कोई उदाहरण तो दे दीजिए। अलावा आप मुझे 10 मुसलमान गिनाइए, 10 मुसलमान गिनाइए साइंटिस्ट। मैं कह रहा हूँ वो 100 पे भारी है। अरे आप गिनाइए ना, नाम गिनाइए ना आप मुझे। आप उदाहरण मत दीजिए कि 100 पर भारी का ज्ञान मत दीजिए आप। आपके पास मुझे 10 मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम बताइए जिन्होंने दुनिया को कुछ दिया। कितने स्कूल बनाए आप? सर सैयद को देखिए, मुझे 10 साइंटिस्ट बताइए। कोई मुकाबला है उसका? मुसलमान हम दो, हमारे 2 दर्जन, उन 2 दर्जन में से आप एक परिवार हुआ ना, एक पति एक पत्नी और 2 दर्जन, वो 2 दर्जन छोड़िए, आप मुझे केवल 5 बता दीजिए। चलिए 5 बड़े साइंटिस्ट बता दीजिए। कहाँ है बताइए, 5 बड़े साइंटिस्ट बताइए मुसलमान। मेरे मोहल्ले में रहते हैं, एक हिंदू के 20-20 अरे बताइए आप मुझे साइंटिस्ट बताइए, कर दिया बताइए। अरे हर शोबे में मुसलमानों ने तरक्की की है। वो ये है कि नाम नहीं आता मुसलमानों का। नहीं कैसे? अरे मैं आज आपको मौका दे रही हूँ मुसलमानों, मौलाना साहब मैं आपको मौका दे रही हूँ, आप मुसलमानों के नाम बताइए। आप मुझे मुस्लिम बच्चों के नाम बताइए जिन्होंने वाकई अपना पर्चा। ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आपके पास नाम नहीं है। सैयद का दे रहा हूं, क्योंकि आपके पास, अरे सर उसके बाद बहुत पानी बह गया, ये खुदा के वास्ते सर, उसके बाद 74 साल बीत चुके हैं। अरे मैं 74 साल में 2 दर्जन गिन लीजिए, कितने और बच्चे पैदा हो गए होंगे। कितने साइंटिस्ट आपने पैदा कर दिए? फैजान साहब है, कितने रिसर्चर्स पैदा कर दिए आपने मुसलमानों में? कितने पीस लवर्स पैदा कर दिए? मेरा बहुत तीखे तौर पर मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, जवाब दे दीजिए। इंस्टीट्यूट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इदारे, उसी में चले जाइए, सैकड़ों मुसलमान मिलेंगे बेनाम की जिंदगी गुजारने वाले। अच्छा, जो नाम नहीं लेते अपना। अच्छा सर, हाईलाइट नहीं होना चाहते। आप मुझे बताइए आबादी बढ़ाकर क्या करेंगे आप? मैंने आपको अभी आंकड़ा दिया है। कौन बढ़ा रहा है आबादी? आप लोग जो नारा दे रहे हैं, वो नारा देकर क्या हासिल कर लेंगे, मुझे ये बताइए। आबादी देखे, हिंदुओं की आबादी देखे, सिखों की आबादी देखे, आप केवल मुसलमानों के पीछे पड़ जाती है। मैं नहीं पड़ी हूँ मुसलमान, मैं तो खुद मुसलमान हूँ। कितनी परसेंट? मैं क्यों पढ़ूंगी किसी मुसलमान के पीछे? मैं आपकी सोच के पीछे पड़ी हुई हूँ। नहीं बताइए ना आप।
आप आंकड़े पेश मैं कर रही आपकी हैं। सोच के कितने पीछे पड़ी हुई हूं, मौलाना का साहब। परसेंटेज बढ़ गया यहाँ हिंदुस्तान पर में? बेचारा बनने की कोशिश मत कीजिएगा, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मैं आपसे यहाँ लड़ने नहीं, नहीं बेचारा आई हूँ, बनने की मैं हमें तर्क जरूरत करने नहीं है। आई हूँ। तर्कहीन बातें मत नहीं, हम कीजिए। बेचारे नहीं है, ये धरती है हमारी, हमने तो हम बनाई नहीं तो है आप धरती है। बेचारा बनने की कोशिश मत हमने कीजिए कि उन्नति दी है मुसलमानों के इसको, पीछे तरक्की पड़ दी के। है। मैं नहीं पढ़ी हूँ। हम बेचारा बनने की कोशिश नहीं करते। मैं वहां उन और जो तमाम लोग मुसलमान जो सोचता है तालियां बेचारा, बजा रहे वो थे, बेवकूफ आपको है। पता है औरत की हालत क्या होती है एक बच्चा पैदा करने में? अल्लाह दे रिया है, हम ले रिए हैं। अरे औरत से पूछा है किसी के? उस एक औरत की हालत क्या हो जाती है? 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करवाएंगे। मशीन समझ रखा है आपने औरतों को? बताइए ना आपने, खेती समझ रखा है आपने? बाहर हो जाएंगे। क्या औरतों को हम आप बस शरीयत यहाँ को बच्चा पैदा अपनाएंगे। करवाएंगे? जो शरीयत ने हुक्म दिया हम उसको मानेंगे। किसने कह दिया बच्चा ज्यादा पैदा करने के लिए? जितनी कुव्वत है बाजू में, जितनी हिम्मत है औरत में, वो जब तक करती है इसका। हमको आज पढ़ा लिखा अरे उसको तो आपने मजदूर बना के रखा हुआ है ना। औरत से पूछा किसने है? उसकी हालत देखिए कितनी अनीमिक हो जाती है, कितनी बेचारी मजलूम हो जाती है। बच्चे बस आपको तो यहाँ पर आपको बस बच्चे पैदा करने हैं। आप मजलूम ये नहीं सोचा है आपने, ये नहीं सोचा है आपने कि उस औरत पर क्या बीतेगी। तालियां बजवानी है, बड़ा मर्द बनने का शौक है आप लोगों को। हम दो हमारे 2 दर्जन, हर्षवर्धन जी, हम दो हमारे 2 दर्जन, और तालियां बज रही है। बेशर्मी देखिए, आवाज कम कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो रूबिका जी, आज बड़ा अच्छा हुआ कि अलीमुद्दीन अंसारी जी के मुंह से पहला नाम एपीजे अब्दुल कलाम का निकला। आज निकल रहा है वैसे। और देश में कौन है जो एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं मानता? और यहीं वो डिबेट जाकर खत्म होती है, जिसको कई बार लोग कहते हैं कि मुसलमान होने के नाते भारत में तो 2म दर्जे का नागरिक बना दिया जाता है। इस तरह की डिबेट खूब होती है। मूल प्रश्न है कि किस तरह से हमें देखना चाहिए। दुनिया में जनसंख्या, नए बच्चे पैदा होंगे, नौजवान होंगे, किसी देश की डेमोग्राफी होगी, वो एक सोचने का तरीका है, क्योंकि आपको नौजवान तो चाहिए। बूढ़ा देश नहीं चलेगा। जापान जिस क्राइसिस से चल रहा है, गुजर रहा है, वो नहीं चलेगा। लेकिन क्या हमें इतने बच्चे पैदा कर देने हैं कि संसाधनों पर बोझ हो जाए? और जो मूल सवाल है कि क्या उस महिला की जो बच्चों को जन्म दे रही है, उसकी किसी भी तरह की उसकी रजामंदी, उसकी स्वीकृति, उससे पूछना उसका कोई मतलब नहीं। और जो एआईएमआईएम के नेता ने कहा, उसमें एक बड़ी मतलब अपमानजनक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कम बच्चे पैदा हो रहे हैं तो हमारे यहां हकीम भी हैं बहुत हमारी पार्टी में। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं को इस तरह से देखती है। और मैं तो चूंकि मौलाना अलीमुद्दीन अंसारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, तो मैं अभी भी उम्मीद करूंगा कि अभी जब उनको बोलने का फिर से अवसर मिले तो सबसे पहले वो कहें कि ठीक है, बच्चे होने चाहिए, 2, 3, 4 बच्चे जिसके जो मन करे करे, लेकिन ये सहमति तो वो स्त्री और पुरुष तय करेंगे ना। हम दो, हमारे 2 दर्जन, तो सीधा सा मतलब हुआ कि आपने महिला को बच्चे पैदा करने की मशीन समझ लिया है। और जब आप इस तरह से समझते हैं तो उसके सारे अधिकार, उसका सारा जीवन, यानी अगर वो 25 साल से बच्चे पैदा करने आपके हिसाब से 2 दर्जन हुए, तो जरा सोचिए उसकी उम्र क्या हो जाएगी। यानी उसका कोई जीवन ही आप नहीं जीवन देना चाहते हैं, और उस पर भी आप अगर बहस कर रहे हैं तो यह ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर कह रहा हूं, बच्चे हो, अच्छे हो, और वो बच्चे जब दुनिया में कभी इस तरह की डिबेट हो तो अपने आप नाम याद आए। मौलाना साहब को 15 मिनट की डिबेट के बाद भी सोचना ना पड़े कि किसका नाम करें, और ये ना कहना पड़े कि एक एपीजे अब्दुल कलाम 100 पर भारी, हम तो मानते हैं वो हजारों पर भारी। मैं कह रहा हूं उदाहरण दे दीजिए, जिस मुसलमान के 20 बच्चे हैं। क्या कह रहे हैं? 20 बच्चे नहीं होते। मैंने कहा उदाहरण दे दीजिए, कोई भी मुसलमान महिला ने 20 बच्चों को जन्म दिया हो आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर। नहीं समझ पा रहा हूं मैं बात। ये क्या कह रहे हैं मौलाना साहब आप? मतलब वो ये कह रहे हैं कि कहां 20 बच्चे पैदा किए हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूं, तो ये आपको पहली बार में बोलना चाहिए था ना। आप तो उस जाहिल आदमी के पक्ष में इतनी देर से तर्क दे रहे हैं। क्षमता के मुताबिक होगा। आपको एक पहली लाइन ये बोलनी चाहिए थी कि ऐसा बयान देने वाला मुस्लिम महिलाओं का विरोधी है। अगर कोई हिंदू महिलाओं के लिए कह रहा है तो हम वो भी कहेंगे। पहली लाइन वो बोलनी चाहिए थी, और इस डिबेट में तो कोई और व्यू लेने की जरूरत नहीं थी। उससे एमआईएम से लेना देना नहीं है कुछ। मैंने उसका बयान भी नहीं सुना, तो ना पढ़ा। तो फिर आप क्यों आगे मैदान में? हम दो हमारे 2 दर्जन, आप क्यों आगे? नहीं, हम दो हमारे 2 डजन में आप क्यों आगे? आपको कहना चाहिए था ना कि ये जहालत है, ये बेवकूफी है। इस तरीके के बयान और वो जो ताली बजा रहे हैं, सब के सब बेवकूफी कर रहे हैं। ये मौलाना साहब, आपने डायरेक्ट ये क्यों सोच लिया यहाँ पर? मैं आपसे ये कह रही हूँ मौलाना साहब, सुनिए, ज्यादा बच्चा पैदा करने से हासिल क्या कर लिया कौम ने? मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ,
क्या इतना आपके पास इतनी कुव्वत है, इतनी हैसियत है कि आप उन बच्चों को पाल लेंगे? हमें इलाज करवाने के लिए ज्यादातर आप देखिए जितनी भी सरकार की योजना है उसमें मेजॉरिटी अल्पसंख्यक है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो राशन लेने की बात हो, चाहे वो आप दूसरी सुविधा लेने की बात हो। हम अपने आप को नहीं अभी वो कर पा रहे, खुद मुख्तार नहीं हुए हैं, लेकिन बच्चे पैदा करें। आप बच्चे पैदा कर लें, क्या हासिल हो जाएगा मुझे ये बताइए फराज के भाई। 70 साल से ऊपर फराज भाई क्या हासिल हो जाएगा? अभी आप दोनों रुक जाइए। फराज भाई बोल रही हैं बाजी आप गलत बोल रही हैं। ये क्या गलत बोल रही हूँ मैं? आप गलत बोल रही हैं बाजी की मुसलमान का सबसे ज्यादा इसमें आयुष्मान पर इस पर ये गलत डाटा है आपका मैडम ने तो दिखाइए आप। नेशनल फैमिली आप सर्विस मुझे बताइए ना, मैं अभी डेटा बताती नहीं हूँ। बाजी डेटा अभी दिखाइए बताइए बाजी, मुझे डेटा, आप दिखाइए बाजी, आप बताइए डेटा मुझे। आप बाजी यू दिखाइए, प्रूव मी आप रॉन्ग, बाजी बोल रहे हैं। यू प्रूव नहीं मी बाजी रॉन्ग। आपने बोला है आई एम प्रूविंग यू रॉन्ग, यू No, शो no, मी you द prove डाटा, me. Give me the data, na. यू शो Give मी me द the डाटा data. ऑफ फैमिली Give me नेशनल the फैमिली data and सर्वे prove me wrong. मुसलमानों का टीएफआर घटा है और चंद्रबाबू नायडू साहब, स्टालिन साहब और साउथ के चीफ मिनिस्टर से पूछिए जहाँ बच्चे बिल्कुल खत्म हुआ है, बिल्कुल गलत, जाकर पता कीजिए, बिल्कुल एकदम आप गलत। जाकर पूछिए। आज नहीं, की मैं बाजी, तारीख आप में जाकर कीजिए। आप भी इस बात को अच्छे से नहीं बाजी, जानते हैं और नहीं, मैं भी बाजी, ये बात नहीं, अच्छे से बाजी, जानती हूँ। नहीं बाजी, नहीं, मैं बाजी, भी अच्छे से आपका जानती हूँ, मैं आप इज्जत भी करता अच्छे से हूँ, जानते मैं हैं। आपकी इज्जत हमारा करता हूँ, ह्यूमन नहीं, डेवलपमेंट आपकी इंडेक्स इज्जत क्या है, आपको बता रहा हूँ, हमारा आपको बता रहा हूँ, एजुकेशन का बोलने अभी दीजिए, हमारी हैसियत बोलने क्या दीजिए, है, मैं बाजी, रोजगार के बाजी मामले में बोलने हम दीजिए, कहाँ खड़े रहते बोलने हैं, दीजिए, बाजी, हम सब ये बात बोलने जानते बड़ी हैं, बहन, लेकिन बड़ी आपको बहन बच्चे बोलने पैदा दीजिए। करने हैं। नहीं मैम, गलत क्या बात करेंगे है आप बच्चे पैदा करके? क्या करेंगे बच्चे पैदा करके ये बताइए। अलाउ मी टू स्पीक। देश के सुन लीजिए, यू टेल मी व्हाट विल, क्या करेंगे बच्चे पैदा करके? 2 दर्जन बच्चे पैदा करके क्या करेंगे आप? मैम बोलने दीजिएगा तब ना, बोलने तो दीजिए आप, मेरी बड़ी बहन बोलने तो दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है आंकड़ा। मैंने बोलने तो दीजिए, अलाउ मी टू स्पीक, अलाउ मी टू स्पीक। 33% मुस्लिम है, 33%। अगर आंकड़ा है तो अलाउ आप मी उसको टू स्पीक बाजी, अलाउ मी टू स्पीक। मेरा आवाज बंद कर दिया आपने, अच्छा देखिए, अरे आपका विक्टिम मेरा आवाज बंद हो गया है। सुनाई दे रहा है हम सबको कि आपकी आवाज बंद हो गई और आप कह रहे हैं। दुनिया देख रही है, आवाज बंद हो गया है। सुन लीजिए, हाँ, आवाज बंद हो गई है। अरे मेरी बड़ी बहन सुन लिया जाए, एक बात सुन लीजिए, इतना जज्बाती नहीं हो, सुन लीजिए। ये देश पहले गेहूं जो है, गेहूं अमेरिका से आता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का गेहूं जा रहा है। हमारी आबादी उस वक्त 25 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ थी, आज हमारी आबादी 140 करोड़ है। आज पूरे दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें इतना ताकतवर बनाया है। और बच्चे हमेशा, आज चाइना जो है, जो प्रतिबंध लगाया था, चाइना ने वो प्रतिबंध हटा दिया है। ये देश नौजवानों का है और इससे कोई दिक्कत नहीं। साउथ के चीफ मिनिस्टर से, गवर्नमेंट से पूछिए, मोहन भागवत जी के बगल में बैठकर बोल रहे हैं कि हाँ बच्चे पैदा होना चाहिए और बच्चे बढ़ना चाहिए, और ये सच्चाई है। अब जिसको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हर्षवर्धन जी, आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? अरे आप हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं? आपके पास और कोई काम नहीं है क्या सिवाय हिंदू मुसलमान के? इसमें हिंदू मुसलमान ने कहा किया, आपकी सामान्य समझ के साथ सुनने की क्षमता भी समाप्त हो गई। हमने तो यही कहा ना कि अगर 24 बच्चे किसी एक महिला, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं इसलिए रोक तो रही हूं। जिसको 10 है, 12 है, 2 है, 8 है, अल्लाह की नेमत है। ये अल्लाह की नेमत नहीं, इसे बेवकूफी कहते हैं। मैडम नेमत है, जिसको बच्चे इसे नहीं अल्लाह है की जाके नेमत उसके नहीं दिल से कहते, इसे पूछिए, बेवकूफी कहते हैं, जिसको इसे बच्चे नहीं है जहालत उसके दिल कहते से हैं, पूछिए, वालिदैन के दिल से इसे पूछिए। जहालत कहते हैं, समझे आप? ये इस आपको औरत लग से रहा है पूछिए जहालत, आप। जिसको बच्चे नहीं है उसके दिल से पूछिए, उसके वालिदैन से अरे पूछिए। जिनके बच्चे नहीं हैं देश वो का हम IVF जानते सेंटर हैं, चेक कीजिए। आप हमें मत बताइए, औरत को मत पता है। बताइए कि बच्चे नहीं होने का दर्द बताइए, क्या आप होता है, बच्चे होने का दर्द क्या होता है। लाइन मत लीजिए, ये कोई आप ये बीजेपी यहाँ का पर लाइन मत खेती नहीं लीजिए। है औरत आपकी कि बच्चे- जिसको हो रहा है बच्चे- वो एक दे रहे औरत हैं। 30 आपने बच्चे क्या पैदा समझ कर रखा सकती है, है? मेडिकल साइंस क्या बोलता समझ है। रखा है आपने? औरतों को क्या मेडिकल समझ रखा साइंस है? बोलता है 30 बच्चे पैदा हालत कर सकती देखिए है औरतों औरत। की क्या है, मोर्टेलिटी रेट देखिए औरतों ने आप। क्या किया है बताइए? वो मोदी बेचारी सरकार ने क्या मजलूम किया है? औरत जो है, अब डॉक्टर मोदी से सरकार ने अपॉइंटमेंट क्या लेने किया के है? लिए आप जैसे लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है। और मुस्लिम मैडम, औरतों की मैं बात कर रही हूँ, मैडम पूछिए, मोदी सरकार 70% से ऑफ पूछिए। मुस्लिम विमेन औरतों के don't अपॉइंटमेंट dictate your और terms on डॉक्टर me. के अपॉइंटमेंट से पहले Your आप terms जैसे on me. लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है उसे कि Terms जाऊं on क्या me. डॉक्टर को दिखा दूं? You can't dictate your terms on me. आपको सुनना अरे पड़ेगा, जाइए बुलाइए जाइए, डिक्टेट टर्म्स सुनना पड़ेगा। मैं डिक्टेट आप करूंगी, चैनल का मोहताज नहीं हो, मैं अल्लाह का डिक्टेट मोहताज हूं, याद करूंगी। रखिएगा। आज की औरतें हम या जा आपकी रहा हूं, या मैं आपकी जा रहा हूं, तरह आपके जाइए। इशारों पर चलने वाली औरतें नहीं हैं हम। अंबर जैदी डोंट डिक्टेट, और यहां पर ये डिक्टेट करेंगे हम दो, हमारे 2 डजन।
रूबिका, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये लगातार नारा लगा रहे हैं, कभी ये पीएम बनाते हैं बुर्के हिजाब वाले, कभी ये सीएम बनाते हैं, लेकिन उन पीएम सीएम से 2 दर्जन बच्चा पैदा करवाएंगे। इनसे जरा सोचिए, जो महिलाओं का अधिकार है, बुर्का पहनना, हिजाब पहनना, नहीं पहनना, ये महिलाओं का अधिकार है। एक बच्चा पैदा करना नहीं करना है, 2 दर्जन करना है, ये महिलाओं का अधिकार है। आप कौन होते हैं इस चीज पर राजनीति करने वाले? आप लोग महिलाओं से, एक महिला से 2 दर्जन बच्चा पैदा करवाने की बात करें, उनके लिए आपने जो सामान्य जितनी भी सुविधाएं होती है उन पर कितना काम किया? आप लोग बेवजह की बपौती करने आ जाते हैं अपनी राजनीति के लिए। आपको क्या लगता है कि देश की जो महिलाएं हैं, मुसलमान ही महिलाओं की बात कर लीजिए, आपके इस बयानबाजी से कितना खुश हो रही हो? आपको लगता है कि आपको वोट मिलेगा? आपको 4 चांटे मिलेंगे? आप जरा आ जाइए उत्तर प्रदेश में, आइए उत्तर प्रदेश में 2027 में। आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप महिलाओं का के अधिकार की और उनकी समस्याओं पर कभी भी बात नहीं करते। आप उठेंगे, कभी एक दो दर्जन बच्चे पैदा करवाएंगे, कभी हिजाब में रखवाएंगे। आप जिन लोगों को सेलिब्रेट करनी चाहिए, जिन अधिकारों की बात करना चाहिए, उसकी बात आप करते नहीं है। आप कौन सी राजनीति की बात करते हैं? लेकिन अंबर, पता है प्रॉब्लम किस बात पर हुई है? अभी तो चले गए हैं आदिल कि हमें डिक्टेट नहीं करना है। उनको गुंडे करने की आदत है गुंडे रूबिका। नहीं, अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं। नहीं, ये गुंडे मर्दानगी नहीं होती, मर्दानगी नहीं होती। अरे मर्दानगी अंबर, तो सुना होती है नहीं तो महिलाओं आपने? को मैंने सम्मान करे। हर्षवर्धन जी को क्यों रोका? हर्षवर्धन जी ने भी शायद वो बात नहीं सुनी। वो ये कह रहे हैं आपको नहीं हो रहा है तो हम क्या करें? हम में वो कुव्वत है बच्चा पैदा करने की। अरे क्या करेंगे? मर्दानगी जताकर, ये मर्दानगी जताकर क्या करेंगे? अच्छा 2 दर्जन बच्चे पैदा कर मुझे इसका जवाब नहीं मिला है, क्या हासिल कर लेंगे? एएमआईएम के सारे बदमाश गुंडे इसी तरह की बात करते हैं। मर्दानगी होती है बड़प्पन, सम्मान महिलाओं का। मर्दानगी महिलाओं का अपमान करने में और बेइज्जती करने में और महिलाओं का इस तरह से राजनीतिकरण करने में, राजनीति ये मर्दानगी नहीं होती है। ये एएमआईएम के गुंडे हैं, जहां जाते हैं, जिस डिबेट में जाते हैं, महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, गुंडा बदमाशी करते हैं। ऐसे लोगों पर प्रतिबंध होना चाहिए। राजनीति में तो ऐसे बिल्कुल एंटी सोशल एलिमेंट होने ही नहीं चाहिए, जिनको बेसिक बात करने की तमीज ना हो। ये महिला अधिकार की बात करते हैं, लेकिन वो है नहीं ना, अभी आदिल जी है नहीं, और इसीलिए वो जवाब तो वही देंगे। अलीमुद्दीन साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मेरे 2 और मेहमान हैं और फिर मैं इस डिबेट को ओपन करूंगी। फराज साहब, मैं शुरुआत अब आपसे कर रही हूँ। आप पढ़े लिखे ज़हीन आदमी हैं, मुझे ये बताइए, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हमको कंपटीशन करना है तो चलो पॉपुलेशन बढ़ाने में कंपटीशन करते हैं, कि अगर सामने वाला 3 बच्चे पैदा कर रहा है तो हम ऐसा करते हैं, हम 24 बच्चा पैदा करते हैं? रूबिका, देखिए यहां पर जितने लोग पैनल में बैठे हुए हैं उसमें एक तो मैं अपने आप को जानता हूं और एक आपको जानता हूं। मेरी एक बेटी है और आप मेरी छोटी बहन है, तो मुझे पता है कि आपकी भी, मेरे भांजे और भतीजे जो हैं वो कितने हैं वो मुझे पता है। तो बहरहाल ये जो हम 2 हमारे 3, हम 2 हमारे 2 दर्जन की जो बात है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत हुई आरएसएस के सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट से कि 3 बच्चे पैदा होने चाहिए। उस पर ये फिर मुस्लिम लीगी आ गए बाद में कि हम 2 हमारे 2 दर्जन होने चाहिए। तो मैं अभी इस पर आऊंगा और जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक सख्त आपत्ति नोट कर लीजिए। आपने अपने ओपनिंग एड्रेस में बिल्कुल ये पेंट कर दिया कि इस दुनिया के मुसलमान इंतहाई बेकार, नालायक, नाकारा और किसी काम के नहीं है, जिससे मुझे सख्त आपत्ति है। भैया, मैंने आपने कुछ पैनलिस्ट से पूछा, मैंने फैक्ट्स रखे हैं। नहीं, आपकी दाढ़ी में तिनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे मैडम, फिर भी ठीक है, अगर मैंने फैक्ट्स को जरा भी इधर उधर किया है, सुनिए फराज भाई, मैं अभी स्टूडियो छोड़ के चली सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, मैंने, अब आपको लग रहा है कि मैंने आपको नाकारा बोला, तो ये मेरी गलती नहीं है। मैंने फैक्ट्स रखे हैं, मैंने फैक्ट्स रखे हैं। अरे मैं नाकारा, चलिए मैं बहुत बड़ा नाकारा हूं, लेकिन अब आप सुनिए, आगे सुनिए, फैक्ट सुनिए। आपने अरे सुनिए, फैक्ट सुनिए। आपने अभी किसी एक पैनलिस्ट से पूछा कि इस दुनिया की सबसे नाकारा कौम में 5 साइंटिस्ट बता दीजिए। जरा पेन और पेपर उठाइए रूबिका जी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमें नाज है कि वो हमारे देश से हैं। डॉक्टर अब्दुल, कितने गए थे? सुनिए, अब सुनिए, आपके पेशेंस नहीं है। अरे मैडम, फिजिक्स के लिए,
अरे उस पर भी हम बाद में आ जाएंगे कि हम किसके जनाजे में गए और किसके नहीं गए और आगे किसके जाएंगे। जब आपको रूबिका आप सुन नहीं रही और तो एपीजे अब्दुल रूबिका कलाम देखिए, आपको पता है कि आप एक्सपोज होने जा रही हैं। आपको पता है कि आप एक्सपोज होने जा रही हैं। यू नो इट सर, यू नो इट, आपको पता है कि अगले 2 मिनट में आप एक्सपोज होने जा रही हैं। अरे मैं कोई एक्सपोज है, पूरी दुनिया आपको जानती है, थू थू करती है, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैडम मेरी मुझे बात एक्सपोज सुनिए। करके क्या ही कर लेंगे, मैं तो खुश होंगी अगर मुझे एक्सपोज करेंगे आप, तो मैं तो खुश होंगी। तो आप खुश होइए अगले 2 मिनट। अब मुझे गिनवाइए, चलिए आइए गिनवाइए, आइए गिनवाइए, चलिए सुनिए। कीजिए, बिस्मिल्लाह। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तो ये पूरा देश जानता है। हाँ, नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के लिए किसको मिला, उस कंट्री का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, डॉक्टर अब्दुल सलाम। मरियम, अरे सुनिए तो 6 लोगों को मैंने मिर्जा पहले खानी ही बता दिया है, ध्यान से सुना कीजिए ना। ऑस्कर, मैंने कहा है नोबेल पुरस्कार 6 मुसलमानों को छोड़कर आप बता दीजिए कितने मुसलमानों को मिला है? आबादी के अनुपात में। मुझे बोलने तो ratio। देंगी ना मैडम। मैं इस दुनिया के पॉलिटिशियन से लेकर के मैथमेटिशियन तक और साइंटिस्ट से लेकर के स्पोर्ट्स पर्सनालिटी तक और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से लेकर के फिल्म इंडस्ट्री तक 100 नाम गिना सकता हूं। यह आपको भी पता है अच्छी तरह से, लेकिन मैं उस हिंदू मुस्लिम एंगल में रूबिका जाना नहीं चाहता हूं। आप गिनाइए। अब सुनिए मैडम। नहीं, आप गिनाइए, गिनाइए, लिखिए, उठाइए पेन और पेपर, गिनाइए, उठाइए पेन और पेपर। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? पूरा शो निकाल दूंगी। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? 100 नाम गिनाइए। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको? अरे मैडम, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? हाँ, बोलते रहिए ना, मैं सुन रही हूँ। नहीं, आप बताइए ना, आपको अरे बहुत पता है, आप सब ज्ञानी है ना। आगे बढ़िए ना। अरे आपसे ज्यादा ज्ञान इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। कितने मुसलमान फादर ऑफ हैं केमिस्ट्री और किसको कहा जाता है, आप बताइए। कितना % मुसलमानों ने, चाहे वो नोबेल हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कितने दे दिए आपने? मैं आपसे बोल रही हूं, पूछ रही हूं। एंड देन इन द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा, जो 6 आपने बताए हैं, जरा उनके नाम बताइए। जो आप 6 बता रही हैं उनके नाम बताइए पहले। नहीं, मुझसे बताइए, उनके नाम बताइए। सुनिए, मैं अपनी पूरी रिसर्च करके आई हूं। अरे मैं जब 6 लोग बोल रही हूं तो आप मुझे यहाँ पर ज्ञान मत दीजिए। अरे बोलिए, उनके नाम बताइए मैडम। मुझे आप बताइए उन 6 के अलावा नाम, ज्ञान मत दीजिए यहाँ पर। अरे मैं तो बता रहा हूँ, जब मैं बोल रही हूँ आपको कि 6 मुसलमानों के अलावा और कोई नाम यहाँ पर आपको याद आता है तो 7वां गिनाइए मुझे। Who is called father of chemistry? I am just asking the simple question, Do रूबिका। not, sir, please. Father of chemistry किसको कहा जाता है, आप आप बताइए। आगे बढ़िए ना, आप आगे बढ़िए ना। बस निकल। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूं रूबिका, उस पिच पर नहीं जाना चाहिए जहां पर बॉल जो है वो यॉर्कर आ जाए। अब सुनिए, हाँ, आपने एक दूसरी बात कही। मैं नहीं बताऊंगी ना, आपने कहा जो मैं मानता हूं, मैं आपकी आगे बात नहीं से, बढ़ूंगी। 7वें से आगे बात बढ़िए, से सहमत हूं। 7वें से आगे बढ़िए। चलिए नोट करिए। मोहम्मद अली का नाम सुना है आपने? मलाला यूसुफजई का नाम आपने सुना है? सुनते रहिएगा। और हमारे बगल के वो मोहम्मद यूनुस साहब, शांति के नोबेल पे मत आइए। साइंटिस्ट मैडम, मेरी अपनी बहन साइंटिस्ट है, आपको पता है, मेरी सगी बहन। हाँ, नोबेल मिल गया। मेरी सगी बहन साइंटिस्ट है। माशाल्लाह, नोबेल मिल गया। आप क्या बात कर रही हैं? नोबेल तो आपको मेरी मिलेगा माँ भी साइंटिस्ट पत्रकारिता है। में। मेरी माँ भी साइंटिस्ट रही है, मिलेगा उसे नोबेल नहीं पत्रकारिता में, मिला है। सुनिए। और इस बात का नोबेल मिलेगा कि आप मुसलमानों को बैठ करके बदनाम करने की साजिश करती हैं। पूरी दुनिया हंस रही है आप लोगों पर, आप बस इसी में रह जाइए, अपनी पूरी झूठी दुनिया लफाजी किस पे पे हंस मर रही है? जाइए ये दुनिया आप। देख रही है। मैं नहीं है, ये पूरी दुनिया दुनिया देख हंस रही है। रही है आप पर। खुदा दुनिया के देख वास्ते रही है। जाग जाइए। कब तक हंसवाएंगे अपने आप पर? कब तक हंसवाएंगे आप, ये बताइए। दुनिया किस पर कब हंस तक रही है? हंसवाएंगे? दुनिया को पता है। मेरी बहन मुद्दे साइंटिस्ट, पर खुश हो आइएगा कि नहीं जाइए। आइएगा? फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन? मुद्दे- खुश हो जाइए। मुद्दे- मलाला यूसुफजई, खुश हो जाइए। अरे हाँ, होंगे जितनी खुश। आपकी होंगे खुश। हम दो, बिल्कुल हमारे खुश 2 होंगे। डजन में और रेशियो रूबिका कितना लियाकत है? इस देश की फराज सबसे की बड़ी भाई, पत्रकार। रेशियो खुश हो जाइए। कितना है? मैं खुश हो गया। एक छोटी सी बात पूछ रही हूँ, उसका जवाब मत देना मुझे आप। और सुनिए, अरे सुनिए मैडम, और आपकी मैं बात से सहमत हूं। एक बात से आपकी मैं उस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज अपने चैनल पर आपने प्रधानमंत्री जी के उस नारे की पोल खोल दी जिसमें आपने कहा कि इस देश का मुसलमान हर चीज में पिछड़ा हुआ है। तो इसका जिम्मेदार कौन है?
सरकार किसकी है रूबिका? देश की बात आज कर आपने रही हूं, पहली फराज बार के प्रधानमंत्री भाई जी साहब, के मैं ऊपर आपसे कोई ना सवाल उलझना उछाला नहीं है, चाहती। जिसके लिए मैं आप आपकी लोगों की तारीफ मेजर करता हूं। प्रॉब्लम है। और मैं और कुछ नहीं रूबिका कर सकती लियाकत हूँ, को आप इसके लिए रोते नोबेल प्राइज रहिए मिल इसी जाना तरीके चाहिए से, ये कि कम से प्रॉब्लम कम आज उसने है। मैंने इस प्रधानमंत्री जी देश से की ये आज सवाल बात पूछा। नहीं की है, मैंने इस पूरी दुनिया की बात की है, और मैं बहुत सोच समझ के ये बात नहीं, कह रही हूँ। आपने सर, इस देश की आबादी बात की। बड़ा बढ़ाकर आपने इस दुनिया को अच्छा, दिया क्या है? आयुष्मान हर योजना एक कहाँ चल रही है? मुसलमान को आयुष्मान ये योजना बात क्या पाकिस्तान में सोचनी चल रही है? होगी। आपने आयुष्मान योजना बच्चे क्या पैदा बांग्लादेश में कर चल रही है? इस आपने दुनिया आयुष्मान को योजना की दिया बात की। क्या है? क्या बात मुझे कर रही बस हैं आप? ये जानना है, वो यहूदी जिनसे आप लोग नफरत करते हैं, वो यहूदी जो इतना भर हैं, दुनिया को उन्होंने क्या दिया है? ये हिंदू जिनसे आप कंपटीशन कर रहे हैं, ये दुनिया का इतना भर है, इन्होंने दुनिया को क्या दिया है? और आप जिन्होंने दुनिया पर माशाल्लाह से कब्जा करने का सोचा हुआ है, आपने दुनिया को क्या दिया है? ये सवाल आईने के सामने खड़े होकर पूछ लीजिएगा। मैं इसके अलावा आपसे और कोई बात नहीं करूंगी। सिंपल सी बात है। आपने क्या कहा अभी? तोहिन जी, नो 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 नो, सुनिए, हैंग ऑन, आपको जाने नहीं दूंगा आगे। अरे तोहिन आपको जी, जाने, आपने अरे क्या आप कहा? कौन ये होंगे हिंदू मुझे रोकने वाले? जिनसे आप कौन होंगे आप मुझे रोकने वाले? मैं जाऊंगी, आई विल डिसाइड इट। तोहिन जी, ये जो मोहन भागवत कर रहे हैं, ये मोहन भागवत क्या हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को बच्चे पैदा करने चाहिए, तो फिर मुसलमान क्या करेगा? वो ये कहेगा हिंदू बढ़ रहे हैं, चलो हम बच्चे पैदा करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे इनसे। देखिए रूबिका जी, मुझे खुशी है कि आज आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रही हैं। आप देखिए, श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने कल बहुत ही खूबसूरत बात कही थी, और उसको आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, 1 मिनट दीजिए, आप समझिए उस बात को। उनका ये मानना है, आरएसएस का ये मानना है कि व्यक्ति विशेष के स्वभाव से परिवार का स्वभाव का निर्माण होता है, परिवार के स्वभाव से समाज का, और समाज से देश का। तो अगर देश के हित में, अगर आज जो है हम एक ऐसी स्थिति पे जा रहे हैं जब डेमोग्राफिक एडवांटेज भारत के पास है, जो 2041 में पीक करेगा, लेकिन अभी जिस तरह से हम जा रहे हैं 2055 के बाद जो है वो एक डिसएडवांटेज में बदल जाएगा। तो कुछ तब्दीलियां सभी परिवारों को करनी पड़ेगी। और आज जो फर्टिलिटी रेट है भारत में, वो काफी गिर गया है। 2.36 जो है वो मुस्लिम महिलाओं का है, 1.94 जो है वो हिंदू महिलाओं का। तो ऐसी स्थिति में, और निश्चित रूप से जो रेट ऑफ ग्रोथ है पॉपुलेशन का, उसमें डिक्लाइन तो शुरू हो ही गया है। 2047 के बाद नेट पॉपुलेशन में भी गिरावट आएगा। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा जो है हर परिवार को, हर व्यक्ति विशेष को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, और 2 से 3 बच्चे जो है पैदा करने चाहिए। उन्होंने एक और बहुत खूबसूरत बात कही है कि आप जो है, जब परिवार जो, या तो आप शादी ना करें, पूरी तरह से जो है अपने आप को समर्पित कर दे देश के लिए, समाज, लेकिन अगर करे तो उन जिम्मेदारियों को निभाए। तो मुझे लगता है कि जो एमआईएम के जो एक नेता ने कुछ उटपटांग कह दिया है, उसमें जो अच्छी बातें उन्होंने कही है वो कहीं छुप गई है। और मुझे नहीं लगता है कि जिहादियों की बात पर हमें गौर करना चाहिए। इनका एक ही मकसद है कि किस तरह से 15% आबादी 85% पर हावी हो जाए, किस तरह एक कॉर्पोरेटर का इलेक्शन जीतते हैं तो सपने देखने लगते हैं कि पूरा एरिया हरा हो जाए। ये लोग उस बात को समझ ही नहीं पाएंगे जो मोहन भागवत जी ने कहा है देश हित में और देश के भविष्य के हित में। चाइना जो है 1990s में, ये डेमोग्राफिक एडवांटेज चाइना के पास था, आज नहीं है। जापान के पास था 30 साल पहले, नहीं है। हमारे पास ये डेमोग्राफिक एडवांटेज आने वाले वर्षों में भी कायम रहे, इसलिए उन्होंने विशेष तौर पर। मैं एक बात बता देना चाहती हूँ बस, और फराज भाई वापस आऊंगी। तो पूरा देश अब ये जानना चाहता है, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है भैया? कौन है पप्पा केमिस्ट्री का? बताइए कौन है पप्पा केमिस्ट्री का? फराज भाई कौन है? नाम बता रहे हैं क्या? ढूंढ लिया पप्पा। हाँ, कौन है? जाबिर इब्न हय्यान। जाबिर इब्न हय्यान पहले फादर ऑफ केमिस्ट्री, पप्पा ऑफ केमिस्ट्री। जी, आप अपनी रिसर्च ठीक करिए, उसके बाद में पप्पा और पप्पा करिएगा। आप ही के पप्पा हो सकते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री पूरी दुनिया में है। बदतमीजी नहीं होगी, कौन है? पप्पा नहीं है, बदतमीजी नहीं होगी रूबिका। आपने कहा रूबिका ये बदतमीजी नहीं होगी। बदतमीजी नहीं है। आपने कहा आपके पप्पा, तो मैंने आपको बताया भैया आपके होंगे पप्पा। रूबिका जी, आपने कहा ये, मैंने नहीं कहा। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री फ्रेंच केमिस्ट और नोबेलमैन हैं एंटोने लॉरेंट लेवेजियर। इनको न्यूटन के बराबर रखा जाता है। ये फ्रेंच नोबेलमैन है। और मैं ये कह रहा हूं, जितने लोग इस वक्त अभी रूबिका के साथ गूंज देख रहे हैं, वो सारे लोग सर्च करें, जितने सर्च इंजन है सब पे सर्च कीजिए और आपको फादर ऑफ केमिस्ट्री मिल जाएगा। इनको न्यूटन के इक्विवेलेंट रखा जाता है। जैसे न्यूटन ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, इस तरह से इनको माना जाता है।
भारत में अगर कहें तो भारतीय संदर्भ में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अब पता नहीं कौन सा कोई नया स्पेसिफिक कहीं एक विशेष जगह दिखने वाला कोई सर्च इंजन, मैं कह रहा हूं जितने सर्च इंजन है सब खोज लीजिए। मैंने 3 बार इसे चेक किया है। फराज भाई, पहली बात तो मेरे पप्पा नहीं है रूबिका, वो समझिए, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। हाँ, मैं भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूं। अपने साथ नहीं होने दूंगा रूबिका। नहीं, मैं बदतमीजी करती हाँ, हूं सर। तो जब आप तक अपने मुझे या तो शब्द वापस लीजिए या मैं चुप बैठा हूं। आप अगर मुझे या तो अपने अगर शब्द- आप देखिए, मुझे मेरे पप्पा इस छेड़ेंगे तो दुनिया मैं में नहीं है शुरुआत रूबिका। आपने की थी। मेरे पप्पा इस दुनिया में नहीं है। नहीं, मेरे बिल्कुल नहीं। पप्पा इस दुनिया में नहीं है रूबिका। नहीं है फराज भाई। और वो मेरे लिए भगवान थे। फराज भाई, वो मेरे लिए भगवान थे। फराज भाई, मैं माँ बाप की मैं बहुत ये नहीं इज्जत होने करती दूंगा हूं। अपने साथ। मैं आपके दिल को चोट नहीं, नहीं आप पहुंचने या तो दूंगी। अपने शब्द मैं वापस लीजिए शब्द या तो मैं वापस चुप नहीं बैठा लूंगी। हूं। मैं आपसे माफी मांगूंगी। या तो आप अपने मैं शब्द वापस लीजिए या वापस तो मैं नहीं चुप बैठा हूं। लूंगी। मैं माफी मांगूंगी। माँ बाप के लिए रूबिका लियाकत हमेशा चरणों पर रहेगी, वो चाहे आपके बाप हो कि मेरे बाप हो। अगर आपके दिल को तकलीफ पहुंची है तो रूबिका लियाकत आपसे माफी मांगती है। आप बिल्कुल पहुंची भाई, कहे दिल से माफी ठीक मांगती बात है, लेकिन फादर कहे ऑफ दिल से केमिस्ट्री, माफी मांगती फादर है। ऑफ केमिस्ट्री बात सर्च खत्म। कर लीजिए। लेकिन फादर ऑफ केमिस्ट्री जो आप बता रहे हैं वो नहीं है फराज और भाई। मैं कह रहा हूं जितने दर्शक भी जो देख रहे हैं उसको सर्च करें, अभी उनको तुरंत मिल जाएगा। अरे सुनिए, आप किसी भी सर्च इंजन पर जाइएगा। अरे मैं सर और सर्च जो मैंने करके नाम बता रहा बताया हूं, है इसीलिए मैं उसको चेक किए टाइप बिना करिएगा। बोलता नहीं हूं, मैं बिना फैक्ट के अरे सर, कोई बात बोलता नहीं हूं। सर सुनिए तो सर, जाबिर इब्न हय्यान का नाम टाइप करिएगा। ये जिन फ्रेंच क्यों साइंटिस्ट टाइप के करते बारे हैं? में आप बात जाबिर कर रहे हैं बिन उससे कम मैं से कम फिर कह रहा हूं 500 आप साल इतना पहले। कठिन क्यों कर आप रहे हैं? इतना- सीधे नो। फादर ऑफ केमिस्ट्री सर्च कीजिए ना, एक लाइन की बात है, 3 सब कीवर्ड कह रहे है, हैं, सर्च सब कह रहे कीजिए, अरे आपके मैं सामने बोल आ रहा हूं, जाएगा। जाबिर आप इब्न किसी हय्यान डाल स्पेसिफिक लीजिए ना सर्च सर इंजन आप। पर जा रहे हैं, उसका नाम बता दीजिए, हम वो भी चेक कर लेते हैं। अरे सुनिए सर, मैं आप फराज सोचिए की कितनी लड़ाई- मुश्किल आपने कर दी। फराज ये की लड़ाई- डिबेट डेमोग्राफी की पूरी- थी, ये डिबेट उस बैलेंस की थी, ये डिबेट वीमेन एम्पावरमेंट की थी, और तो आप ये 2 रूबिका नाम ने नहीं शुरुआत बता की। पाए, वो भी गलत बता गए। नहीं, आपकी नहीं, स्थिति मैं आप 10 समझिए। बता रहा हूं सर। और जब रूबिका मैं ने तो शो 10 शुरू बताने किया को था तैयार हूं। तो कतई ये ये नहीं शुरू- कहा था कि मुसलमान कुछ कर ही नहीं रहे, तो लेकिन रूबिका उस ने शुरुआत कंपैरिजन की में, थी उस मुसलमानों रेशियो को में जब नीचे पैरेलल दिखाने आप के खड़ा साथ। करते हैं तो कहां खड़े हैं आप? तब सीरिया, यमन, इराक, अफगानिस्तान उसकी बात होती है, तब वो बात होती है। नहीं, और पर जिस नहीं, मोहम्मद सुनना ही नहीं है यूनुस, तो। जिस मोहम्मद अरे- यूनुस का नाम लिया आपने, वो बांग्लादेश में क्या कर रहा है ये सबको पता है। कम से कम संदर्भ तो ठीक रखिए। वो बात साथ अलग के है, नाम से ऊपर नहीं लेकिन आ क्या सकते। उसको प्रॉब्लम यही है सर, यही नोबेल कीजिए, पीस आप प्राइज यही नहीं कीजिए। मिला क्या पूरी उसको? दुनिया इस वक्त देख रही है। ISI की चैलेंज दलाल सबसे बड़ा उसका क्या है? एग्जाम्पल आप दे रही हो भारत में करते बैठकर। रहिए आप, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ ये, फादर ऑफ वो। अरे सर, हम हमारे 2 डजन से आप बना देंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री, बना दीजिए। बहुत बहुत तो शुक्रिया आप सभी। मैं उसको